बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की इंतखाबात में जीत की तौसीक के अमल के दौरान ट्रंप के हामी बेकाबू हो गए। अमेरिकी पार्लियामेंट की इमारत कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। लाठी, डंडे और झंडे लेकर इमारत के अंदर जा घुसे, तोड़फोड़ की, पुलिस से झड़पें, कई अहलकार जख्मी, पुलिस ने शेलिंग की। इस दौरान अरकान कांग्रेस इमारत में मैसूर हो गए, कुर्सियों के पीछे छुपकर जानें बचाईं। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में खातून समेत 4 अफराद हलाक हुए। हंगामों के बाद वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वाशिंगटन की सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में चले गए हैं। पुलिस ने कैपिटल हिल इमारत का कंट्रोल संभाल लिया है। 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। जो बाइडन की इंतखाबात में जीत की तो जो तौसीक थी उसके लिए पार्लियामेंट का इजलास जारी है। और आपको ये भी अपडेट करें कि ट्रंप हामियों का अमेरिकी कांग्रेस कैपिटल हिल पर हमले में 4 अफराद हलाक हुए। वाशिंगटन पुलिस चीफ के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस कैपिटल हिल पर हंगामा आराई करने वाले 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद पर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जामात हैं। रिपब्लिकन डेमोक्रेट कमेटीज के हेडक्वार्टर्स से 2 पाइप बम भी बरामद किए गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब अवाम को इंतखाबात में उनकी फतह से दूर रखा जाता है। तवील अरसे से मुहिब्बे वतन अमरीकियों की हक तलफी की जा रही है। ट्विटर ने यह ट्वीट डिलीट कर दी। ट्विटर हुक्काम के मुताबिक ट्रंप के आज 3 ट्वीट्स डिलीट किए गए हैं। सदर ट्रंप का अकाउंट 12 घंटों के लिए लॉक कर दिया गया है। जब तक ट्रंप मुतनाज़ा ट्वीट नहीं हटाएंगे उनका अकाउंट लॉक रहेगा। खबरदार किया गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। फेसबुक ने भी खिलाफ वर्जी पर ट्रंप को 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया। और खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने रियासत पेंसिल्वेनिया के इंतखाबी नताइज पर ट्रंप इत्तेहादियों का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं उनका एतराज़ पेंसिल्वेनिया के इंतखाबी नताइज पर मुस्तरद कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सानिया मच के खिलाफ कोयटा के नवाही इलाके मगरबी बाईपास पर हज़ारा बिरादरी के अफराद और सानहे में जांबाग कारकुनों के लवाहिकीन का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ भी जारी है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद धरने के शुरका मैयतों के साथ धरने में बैठे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म कोयटा आएंगे तब ही वो धरना ख़त्म और अपने प्यारों की तदफीन करेंगे। आपको कोयटा से हम मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में अब ये धरना फैल गया है। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर इजहार यकजहती के लिए लोग धरना दिए बैठे हैं। सानिया मच के खिलाफ कोयटा के नवाही इलाके मगरबी बाईपास पर ये मरकज़ी धरना जारी है, जहाँ पर अब 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं जब धरना दिए बैठे हैं अपने प्यारों की मैयतों के साथ, उनके लवाहिकीन, और मुतालबा यही कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मच आएँ और उनके मुतालबात सुने। शदीद सर्द मौसम है, इसके बावजूद धरने के शुरका मैयतों के साथ धरने पर बैठे हैं। और ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं सलमान अशरफ से। सलमान, कहिएगा इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सलमान अशरफ से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया मच के खिलाफ कोयटा के नवाही इलाके मगरबी बाईपास पर हज़ारा बिरादरी के अफराद और सानिया में जांबाग कारकुनों के लवाहिकीन का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ भी जारी है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद धरने के शुरका मैयतों के साथ धरने में बैठे हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ से। सलमान, कहिएगा धरने की इस वक्त क्या सूरत हाल है? शुरका का क्या कहना है? क्या वो अपने मुतालिबात पर कायम हैं? क्योंकि आज भी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने बयान में उनसे जांबाग कारकुनों की मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त की है। जी, इस हवाले से धरना इस वक्त मगरबी बाईपास पर जारी है और धरने के शुरका मैयतों के लवाहिकीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अभी भी अपने मुतालबात पर उसी तरह इसरार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म यहाँ पे आएँ, उन्हें सुने, उनके मुतालबात के हवाले से तहरीरी ज़मानत उन्हें दें कि उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तब तक वो अपना एहतजाज यहाँ पे जारी रखेंगे। और अब तक की जो सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध की आमद के हवाले से जो है यहाँ पे बातचीत जारी है, तैयारियाँ की गई हैं। तमाम पंडाल सजाया गया है कि वो यहाँ पे आएंगे, इनसे इज़हार यकजहती करेंगे, ताज़ियत करेंगे और इस जो धरना जारी है उसमें वो शरीक होंगे।
ताहम वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से अभी तक सरकारी ज़राए पे उसकी तस्दीक नहीं हुई है। यहाँ पे मुज़ाहिरीन बैठे हुए हैं कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आएंगे, उनके मुतालबात सुनेंगे, उसके बाद वो अपने प्यारों की तदफीन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे। और जैसा कि सलमान ने भी हमें अपडेट किया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज क्वेटा का दौरा करेंगे। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक मरियम नवाज के हमरा नून लीग के मरकजी रहनुमा भी क्वेटा जाएंगे। नून लीग का वफ्द सानिया मच के मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करेगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वज़ीर आला सिंध भी क्वेटा जाएंगे और सानिया मच के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे का वफ्द भी आज हज़ारा बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए क्वेटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की सानह मच में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से मैयतों की तदफीन की दोबारा दरख्वास्त की गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मजहबी फरीज़े को ना रोका जाए, एक बार फिर मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त करते हैं। और इस वक्त आपको बराह रास्त जाती उमरा लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर मरियम नवाज क्वेटा के लिए रवाना हो रही हैं। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। मरियम नवाज जो कि आज सानिहा मश के जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए और इजहार यकजहती के लिए क्वेटा जा रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करने लगी हैं मरियम नवाज क्वेटा रवानगी से कबल। जी मरियम, आप जा रही हैं वज़ीर आज़म तो कोयटा नहीं गए, लेकिन आप रवायत कायम कर रही हैं नवाज शरीफ की। क्या देख रही हैं, कितनी पुरुमीद है कि आप उन जो दुख वाले हैं, जो जिनसे आप ताज़ियत करने जा रही हैं, वो आपकी बात पे मान रखेंगे और जो इतनी मुश्किल की घड़ी में आपकी जो इस तरह जाना है उस अपील को वो एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है और ये जुल्म उनके साथ बहुत देर से होता आ रहा है, लेकिन गरीब कानकुनों के साथ इस तरह उनका बेईमाना कत्ल जिसको कहते हैं, और वो बेचारे अपनी लाशें, अपने प्यारों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि इस हुकूमत से कोई जाए और उनकी दादरसी करे या उनके सर पे हाथ रखे। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है। जो वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। जिस पे गुज़रती है वो जान सकता है, लेकिन पूरी कौम सोगवार है। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चलें आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रख कर इस सर्दी में कौम की माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों और मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। और इंसान को इस वक्त झुकना चाहिए, अपने खौफ को साइड पे रख के। अगर आपको कोई खौफ है, सबको है, मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, और फिर भी मैंने सोचा कि जो रहनुमा होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके, उसके साथ जाके खड़ा हो। तो मैं ये उम्मीद लेकर जा रही हूँ और ये दुआ भी करके जा रही हूँ कि मैं जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये इल्तिजा करूँगी कि इस सर्दी में वो कितने दिन से बैठे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ खुले आसमान के नीचे, तो मैं उनसे ये इस्तदा करूँगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, अल्लाह ताला के हवाले कर दें उनकी मैयतें, और बाकी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनको एक ना एक दिन इसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या मैसेज है इस सानहे के हवाले से? जी, मुझे उन्होंने ही कहा कि मैं जाऊं और उन्हीं के कहने पे मैं ये जा रही हूँ, उन्हीं का पैगाम लेके जा रही हूँ अपने बहनों भाइयों के। मैडम बताइए, जो मुल्क में दहशतगर्दी होती है, आपके हाथ में गिलास होता है, हुकूमत आपके गिलास से बड़ी खौफजदा है। आज सिर्फ कोयटा की बात। अच्छा मैडम बताएं कि जो दहशतगर्दी करते हैं, आपके समझती हैं कि वो हमसाये ममालिक से हैं, कौन लोग हैं और दहशतगर्दी का किस तरह कलाकामा करेंगे आप?
ये पता करना हुकूमत का काम है। ये इस पे कमेंट करना, क्योंकि मुझे जो सारी डिटेल्स हैं उसका दिल्ली की नायब ये सदर पता मरियम करना और नवाज कौन कोयटा को बताना रवानगी से कबल हुकूमत जाती का उमरा काम में है। मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कोयटा जाकर लवाहिकीन से ये गुजारिश करेंगी, इल्तिजा करेंगी कि अपने प्यारों की तदफीन कर दें। सानहा मौज के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची के 21 से ज़ायद मकामात पर धरने जारी हैं। धरनों के बाइस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। कराची में 20 से ज़ायद मकामात, तकरीबन 21 मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ से बाज़ मकामात पे और बाज़ मकामात पे आज तीसरा दिन है। धरनों का जो सिलसिला है वो जारी है। सानहा मच की जो मुतासिरीन है उनसे इज़हार यकजहती के लिए धरना दिए जा रहे हैं, जिसमें शिया उलमा काउंसिल, मजलिस मुस्लिमीन समेत दीगर जो शिया तंजीमें वो शामिल है। सब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ 5 स्टार चौरंगी से। ये गुज़िश्ता रात से यहाँ पे धरना दिया हुआ है और यहाँ पे धरने के बाद अभी भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ट्रैफिक है जो कि फ्लाईओवर पर है वो चल रहा है, लेकिन जो 5 स्टार चौरंगी से नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक, नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पे ट्रैफिक की परेशानी का सामना है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जो मरकजी शराएँ हैं वो तकरीबन ब्लॉक है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और जो रेंजर्स की नफरी है वो मौजूद है। जी, सानहा मच के खिलाफ इस्लामाबाद चाइना चौक पर धरने का तीसरा रोज़ है। अरफा फिरोज का रुख करते हैं। जी अरफा। जो बिल्कुल सानहा मच के खिलाफ इस्लामाबाद चाइना चौक में जो है वो धरने का आज तीसरा रोज़ शुरू हो चुका है और सुबह सुबह ही हमने देखा कि धरने में जो है मुजाहिरीन हमें मौजूद नज़र आए, जबकि नाश्ता जो है उन्हें करते हुए उन्हें जो है वो हमने देखा कि साथ साथ कुछ मुजाहिरीन हमें किताबें भी पढ़ते हुए नज़र आए। आज सुबह ही जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ सफाई का भी काम किया गया, जबकि आपको ट्रैफिक के बारे में बताते चलें तो 7th एवेन्यू से लेकर डी चौक तक जो है वो रास्ता बंद किया गया है। जबकि जो यहाँ मुजाहिरीन हैं उनका यही कहना है कि धरना जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो कोयटा में जाकर लवाहिकीन से जो है उनके मुतालबात नहीं सुनते और उनको इंसाफ मुहैया नहीं करते। जी, लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद ने दौरान न्यूजीलैंड में क्रिकेट टीम और कोचिंग स्टाफ की कारकर्दगी पर तनकीद की है। इतनी लो स्टैंडर्ड और इतनी जो बैटिंग देखें या बॉलिंग देखें, इतनी वीक टीम पाकिस्तान की मैंने आज तक नहीं देखी। हमारी नेशनल टीम है और उसका कोच वो कैसे कोच हो सकता है, या मैं कैसे मान लूँ कि जिसने पहली असाइनमेंट की और वो नेशनल टीम का हेड कोच हो। खेलना और सिखाना, दे आर 2 डिफरेंट स्किल्स और दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता। कोच का मतलब क्या है, आपने क्रिकेट खेल ली है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप कोर्सेज करते हैं लेवल 1, 2, 3, 4 और उसके बाद आप एक ग्रास रूट से अपना सफ़र शुरू करते हैं एज कोच। दिस इज़ अ प्रोफेशन, दिस इज़ नॉट अ जोक। आप पहले छोटी बच्चों से शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली 4-5 साल आपको लगते हैं, आपको समझ आती है कि कोचिंग चीज़ क्या है।